प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने जो 59 वीडियो देख लिए हैं उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है। रूसी भाषा के जो जटिल से जटिल नियम होते हैं ग्रामर के वो हमने देख लिए हैं और ये भी दिखा है कैसे आप हिंदी की सहायता से रूसी भाषा आसानी से लिख सकते हैं। और हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी की है और अगर आपने अभी तक अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आप आराम से बोलचाल सकते हैं रूसी भाषा के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ पे हम फोकस करेंगे जो कि आपने पूछे थे, जो मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो हम एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। रूसी भाषा का जो एग्ज़ाम है, डरिए मत। एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं कि डर जाए। एग्ज़ाम एक अकॉम्प्लिशमेंट होता है, एक जैसे कहते हैं ना, कुछ पा लिया और ज़रूरत हो तो दीजिए, अगर आपसे मांगा जाए हम उसी के बारे में बात करेंगे, है ना। और एक तो ये हो गया और दूसरा जो है हम देखेंगे कैसे आप जो है अपने से भी जो रूसी भाषा बेहतर बना सकते हैं। अपने से भी कुछ चीज़ें नई नई सीख सकते हैं, कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स जो होती हैं, जो ऑनलाइन जो चीज़ें होती हैं उसको मदद से आप कर सकते हैं। और हम देखेंगे अंत में कि कैसे जो है भविष्य में कौन से वीडियो आने वाले हैं और थीम बेस्ड कैसे आप जो कर सकते हैं, जो बार बार कहता हूँ, आम बोल चाल की रूसी भाषा, है ना, तो वो कैसे होगी। तो चलिए देरी नहीं करते, चलते हैं इस वीडियो के अंदर। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, है ना। इसमें कोई जानकारी की बात नहीं है, अब सिर्फ आगे क्या आने वाला उसके बारे में बात होगी। तो आइए चलते हैं। तो देखिए मैंने जो है 5 चीज़ें लिख दी है। अब इसको हम बारी बारी से देखेंगे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। तो सबसे पहला है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला तो हम परीक्षा टेस्ट इसकी बात हो रही है। और ये आप में से कई लोगों ने पूछा था मुझसे कि सर सर तो नहीं, अंकित बोल सकते हैं हम, कि भाई एग्ज़ाम है, कुछ कुछ मदद मिल सकती है क्या। तो मैंने कहा था कि जब हम पूरा कर लेंगे ग्रामर वाला सेक्शन जो भी मुझे बताना है तब देखेंगे। तो हम परीक्षा टेस्ट देखेंगे, हम देखेंगे किस तरह का पैटर्न होता है और इसमें क्या चीज़ें होती है ना, पैटर्न क्या होता है और कितने सेक्शंस होते हैं, भाग होते हैं, कितने घंटे का होता है, और जो भी ज़रूरी जानकारी होती है परीक्षा से लेके वो देखेंगे। और ये डिपेंड करेगा कि आप किस पर्पस के रूसी भाषा सीख रहे हैं, है ना। उस पर्पस के हिसाब से जो है लेवल आपका हो सकता है A1 हो, A2 हो, जो भी रूसी भाषा में होगा। हम जो है पूरी सीरीज़ के अंदर या अभी जो एग्ज़ाम देखेंगे उसमें सिर्फ A1 पे फोकस करेंगे। हमारा फोकस सिर्फ बेसिक A1 पे ही है, जो कि जनरली वही पूछा आता है। और बाकी तो फिर आगे का लेवल तो है, जब आप वहाँ रहने लग जाएंगे तो फिर तो आगे का लेवल होगा, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे शुरुआत में तो A1 लेवल ही पूछा आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे किस तरह का जो है सवाल पैटर्न होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका पेपर का पैटर्न होगा, फिर होता है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर जब तब एग्ज़ाम होता है उसके सैम्पल पेपर्स देते हैं, तो वहाँ पे एक होता है एक पुष्किन इंस्टीट्यूट का सैम्पल पेपर है, एक सेंट पीटर्सबर्ग का पेपर है, एक ऑनलाइन पेपर भी है, ऑनलाइन पेपर। तो पुष्किन इंस्टीट्यूट का पेपर हम देखेंगे, ये मुझे सबसे ठीक लगा। ये पुष्किन का पेपर हम जो है आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसमें जो सेक्शंस होते हैं, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, समझना और ग्रामर वाले जो सेक्शंस होते हैं, हम पुष्किन इंस्टीट्यूट का पेपर हम उसमें देखेंगे। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग का हम पेपर हम नहीं देखेंगे। ये मुझे बहुत ही टफ लगा, मेरे हिसाब से इतना टफ पेपर नहीं आएगा। जिस लेवल की बात हो रही है इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी गई जो मुझे कुछ लगा नहीं कि आता होगा, तो इसको हम नहीं देखेंगे। आप चाहें तो उसको ढूंढ के देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा आपको वीडियो के अंदर, लेकिन इसको हम वीडियो सीरीज में नहीं देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ होते हैं ऑनलाइन पेपर। ऑनलाइन पेपर क्या है कि हम जब वीडियो में देखेंगे तो बहुत आराम से हर एक चीज़ को जोड़ देके देखेंगे, भाई ये सवाल तो ये कैसे आ रहा है, इसका सवाल कैसे उत्तर आएगा। लेकिन जब एग्ज़ाम का जो मॉक टेस्ट होता है, ठीक है, मॉक टेस्ट होगा तो उसमें ये ऑनलाइन पेपर क्या होता है, इसमें 20 मिनट का, 30 मिनट का या 40 मिनट का अगर कोई सेक्शन है तो एक ऑनलाइन घड़ी चलती रहती है। ठीक है, तो आपके पास 40 मिनट होंगे उस पेपर को ऑनलाइन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए।
आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, तो ये अच्छा रहेगा। और इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप रूस में अगर रह के एग्ज़ाम रजिस्टर करेंगे तो शायद वो एक किताब भी देते हैं, किताब भी देते हैं ये सैम्पल पेपर्स वगैरह की, है ना, और वो काफ़ी मदद देती है। और सैम्पल पेपर्स में सवालों के जवाब भी होते हैं, और जैसे ना उत्तर पुस्तिका, प्रश्न की उत्तर पुस्तिका वो भी होती है, तो उससे आपको आइडिया लग सकता है। ठीक है, जब रजिस्टर करेंगे तो शायद वो मिलती है, जहाँ तक मुझे पता है। हो सकता है पैट चीज़ें बदल गई हो। ठीक है, तो ये होगा सेक्शन। अब इसके बाद जाएंगे हम प्रश्न बैंक पे। ना, ये प्रश्न बैंक बहुत शानदार चीज़ बनाई है रूसी सरकार ने। इसमें पहले जो A1 लेवल था उसमें 120 सवाल थे, लेकिन अब हो गए 250। तो इन्होंने प्रश्न बैंक अपडेट कर दिया है। और ये अपडेट क्यों किया, उसकी वजह ये है कि पहले जो रूसी भाषा एग्ज़ाम हुआ करता था उसके अंदर 5 सेक्शंस आते थे, और बोलने, लिखने, बोलने, पढ़ने वगैरह सबके, जो हम पुष्किन इंस्टीट्यूट में देखेंगे, है ना। और ये आपके लिए बहुत टफ होगा। पुष्किन इंस्टीट्यूट और ये सारे एग्ज़ाम जो होंगे आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होंगे, ये कठिन होंगे आपके लिए। ठीक है, ठीक है, सैम्पल पेपर हमेशा ही टफ होते हैं अगर आपने स्कूल में कहीं भी एग्ज़ाम दिया तो सैम्पल पेपर, प्री बोर्ड एग्ज़ाम हमेशा टफ होते हैं। बोर्ड का पेपर उससे आसान होता है। ठीक है, तो जो प्रश्न बैंक है उसके अंदर क्या नई चीज़ जोड़ी इन्होंने, ये हुआ कि अब जो रूसी भाषा का जो पैटर्न आने लग गया है, या कुछ चीज़ें जो जोड़ी है, उसमें क्या हो रहा है कि जो रूस का इतिहास है, जो इतिहास है, और जो वहाँ पे जो कानून है, कानून से जुड़ी चीज़ है, मतलब कि जैसे आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको कितने घंटे काम करना अलाउड है ना, आपके अधिकार क्या हैं, आपका मान लीजिए मिनिमम वेज है क्या है, अगर आपका डिस्प्यूट हो गया तो आप किससे जाकर कहेंगे। तो इस तरह से कुछ सवाल आने लग गए हैं। और इतिहास वाला सवाल ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना, जैसे रूस में आज़ादी दिवस कुछ होगा, या नया साल का छुट्टी कुछ होगी, या फिर वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी की जयंती होती है 2 अक्टूबर, तो वहाँ पे भी जो महापुरुष होंगे उनकी छुट्टी। तो इस तरह के सवाल उस इतिहास से पूछे जाएंगे। या पूछेंगे भाई जो मास्को है वो कब उसकी शुरुआत कब हुई, किस सदी में वो बनाया गया, इस तरह के सवाल। तो इस तरह के सवाल जो है इस प्रश्न बैंक में मिलेंगे। इसके अलावा, है ना, जो भी सवाल मिलेंगे, और ये प्रश्न बैंक 250 सवाल का है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया प्रश्न बैंक, तो मेरे ख्याल से आपके लिए पेपर देना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मुझे बताया गया है, जो लोग कहते हैं, जो लोग रूस में गए हैं, कि भाई इन्हीं प्रश्न बैंक पे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो हम A1 लेवल पे ये प्रश्न बैंक सॉल्व करेंगे। और जो इतिहास और कानून से जुड़ी हुई चीज़ों का जो सवाल होते हैं उसमें कोई लॉजिक नहीं है ना, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। उसमें तो भाई जो है वो है। अब 2 अक्टूबर को छुट्टी है तो है, महात्मा गांधी की जयंती है, इसमें आप क्या सॉल्व करेंगे, तो आपको याद ही करना पड़ेगा मैं आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ, सुन लीजिए मैं हमेशा मना करता हूँ याद मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई समझने की बात नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई भारत आज़ाद हुआ था कब, 1947 में। अब हुआ तो हुआ, अब उसमें क्या लॉजिक लगाओगे, वो तो इतिहास की चीज़ है, क्यों हुआ, कब हुआ, लेकिन वो सवाल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सवाल होंगे ना। तो ये आपके हो गए पूरा एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात होगी। आपने जो है पूरा जो है ये एग्ज़ाम वाले हो गए। और इसमें काफ़ी सारे वीडियोस होंगे, मेरे ख्याल से 10 से 15 वीडियो होंगे, और हम हर चीज़ को देखेंगे बारीकी से। और हम A1 लेवल पे ही फोकस करेंगे। इसका आगे के लेवल अगर ज़रूरत पड़ेगी कभी तो हम देखेंगे, नहीं तो पर ज़रूरत नहीं है। A1 लेवल में फोकस करेंगे। और अगर आप वीडियोस अच्छे से देख लेंगे और काफ़ी कुछ समझ जाएंगे, तो मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम है आपको पास करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं फिर कहना चाहूँगा जो मैं आगे भी कहूँगा, कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो बदलता रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न बदलता रहता है, और एग्ज़ाम भी बदलता रहता है। तो हो सकता है जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हो वो अगले 2 हफ्ते में बदल जाए, या नया लॉ आ जाए, तो फिर आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो उस केस में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने से रूसी भाषा बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप जो है चीज़ें अपने से भी कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अभी तक हमने 59 वीडियो जो देखे हैं उसमें काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, काफ़ी ग्रामर की नॉलेज देख ली, काफ़ी कुछ कर लिया है। तो आगे आने वाली चीज़ों में
आगे आने वाली चीज़ों में भी आपको कैसे अपने से कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हम देखें कि आप कैसे गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, कैसे अपने से टाइप कर सकते हैं रूसी भाषा फ़ोन में, ठीक है। रोल प्ले से आप क्या कर सकते हैं, कैसे अभ्यास कर सकते हैं। और जो यूट्यूब है, यूट्यूब के सबटाइटल्स से कैसे आप जो है काफ़ी सारे जो दुनिया भर में अच्छे अच्छे यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं, काफ़ी लोग जो रूसी भाषा सिखाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कोई सिचुएशन के हिसाब से बातचीत की है, कुछ नया किया है, या यूँ समझ लीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ से ज़्यादा आपको चाहिए। मान लीजिए जो चीज़ मैंने पढ़ाई या फिर मैंने छोड़ दी, है ना, हो सकता है क्योंकि मैं जो जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप जो है जिस फील्ड में काम करते हैं वो चीज़ हमने कवर नहीं की, लेकिन किसी और ने कवर की हुई है, किसी और भाषा में, मतलब अंग्रेजी से उसने दूसरी भाषा सिखाई है और उसने कवर कर रखी है ना। तो आप उसको कैसे यूट्यूब के सबटाइटल्स की मदद से आप जो है वो ज्ञान ले सकते हैं, है ना, और अपने से भी चेक कर सकते हैं, या फिर रूसी भाषा की मूवी देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब के सबटाइटल्स की मदद से। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखेंगे कि कैसे आप जो है जो लैंग्वेज ग्रुप होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज ग्रुप जो होते हैं उनको कुछ वेबसाइट्स पे होते हैं या ऐप्स होती है, मतलब दुनिया में बहुत लोग रूसी भाषा सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। तो वो ऐसे लोग जो है इन लैंग्वेज ग्रुप्स के अंदर या वेबसाइट्स या ऐप्स पे होते हैं, तो आप आपस में ग्रुप बना करके बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से और मदद कर सकते हैं। या फिर कोई नेटिव स्पीकर है जो रूसी भाषा का नेटिव स्पीकर है, उसको हिंदी सीखनी है, तो आप जो है लैंग्वेज एक्सचेंज के थ्रू जो है आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो ये चीज़ें हैं वो अपने से आप कैसे इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है, अपने से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं उसके बियॉन्ड अगर कोई चीज़ आ जाए, ऐसा हो सकता है ना कि भाई आपको अगर जॉब इंटरव्यू देना है ना, अब हम जॉब इंटरव्यू अगर कवर करेंगे फ्यूचर में, वो हम कवर करेंगे, तो उसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें कवर कर सकते हैं। पर आपका प्रोफेशन अगर हमने नहीं किया और आपको उसमें जवाब देना है, तो वो कैसे आप जानेंगे, ठीक है। तो उस समय जो है अपने से आपको बेहतर बनाने की चीज़ काम आएगी, ठीक है। ये जो टूल्स एंड टिप्स हैं ये काम आएंगे, तो हम इस पे ध्यान दें काफ़ी अच्छा, ठीक है, इस पे काफ़ी अच्छा हम ध्यान देंगे ना, ये हो जाएगा। और अगर आपको ये चीज़ आ गई तो फिर ये सब करने के बाद जो है आप काफ़ी अच्छे हो जाएंगे रूसी भाषा के अंदर, है ना। इसमें और भी कुछ होगा। तो यहाँ तक जो है आपका जो है बेसिक जो है काफ़ी कुछ हो गया, काफ़ी कुछ आपने 59 वीडियोज़ में रूसी भाषी ग्रामर सीख ली। और जो प्रैक्टिस मैंने कराई है अगर आपने अच्छे से की होगी तो आप आराम से बोलचाल कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। मतलब अब तक आपको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि सिरिलिक जो लिपि है रूसी भाषा जिसमें लिखी जाती है बहुत आसान है हिंदी से, ठीक है। और हम जो है टेस्ट तो खैर एक्स्ट्रा है मेरा पहले वीडियो बनाने का मूड नहीं था, लेकिन आपने पूछा तो टेस्ट हम देखेंगे। और ये जो है आगे आगे अगर आपको अपने से कुछ करना हो और इम्प्रूव करना हो तो कैसे आप जो है इन टूल्स की मदद से कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो यहाँ तक वाला हमारा बेसिक लेवल हो गया है। ये यहाँ मतलब मेरी तरफ से काफ़ी कुछ आप अच्छा पढ़ चुके हैं। अब जो है हम इसके आगे जो अगला चरण होगा आम बोलचाल का, ठीक है। आम बोलचाल की रूसी भाषा क्या होती है कि भाई जो दैनिक दिनचर्या में चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो दैनिक दिनचर्या में जैसे हमने देखी है, हमने अभी तक देखा था ग्रामर के साथ। डेटिव केस में आप बात कर रहे हैं कि ये कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ये हो रहा है, या इंस्ट्रूमेंटल केस में देखा कि मुझे भाई के साथ जाना चाहिए शाम को, है ना, कहाँ किधर। तो हमने हर चीज़ अलग अलग देखी थी। लेकिन जो आम बोलचाल की रूसी होती है इसमें एक ही सेंटेंस में या एक ही 10 वाक्य में काफ़ी सारी चीज़ें साथ में होती है, ठीक है। जब आप किसी से बातचीत करेंगे, है ना, तो उसमें आप सोचेंगे नहीं कि यार क्या लग रहा है ये सेंटेंस, ये एक्कुजेटिव केस है, डेटिव है, ये गिदिए है, वर्ब है। आप एक बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे। तो जो अगला चरण होगा वो आम बोलचाल का होगा। इसमें हम जो स्पेसिफिक सिचुएशन होगी ना, जो स्पेसिफिक सिचुएशन होती है उस पर बात करेंगे, ठीक है। और ये आम बोलचाल की होगी। इसमें हम काफ़ी जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं लोगों ने बना रखे हैं अच्छे अच्छे, उनको हम इस्तेमाल लेंगे, है ना। जो लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है उसको हम देख के, तो चलिए इस पर एक निगाह डालते हैं वो क्या होने वाला है, ठीक है। ये चरण जो होगा ये काफ़ी इन सब के बाद आएगा,
अगर आपने यहाँ तक टिक जाएंगे पता, तो फिर ये हम देखेंगे और ये आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल भाषा में लोग बात करते हैं वो देखेंगे। अब तक की जो चीज़ें देखी हमने सबका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आइए इस चरण को देखते हैं। तो देखिए एक जो ये आप देख सकते हैं एक रफ आइडिया है। ये जो रूसी भाषा का अगला चरण होगा एग्ज़ाम और जो आपके इम्प्रूवमेंट के बाद जो आने वाला है, ये आम बोलचाल, हम जो हर चीज़ आएगी उसको देखेंगे। और यूँ समझ लीजिए हम एक यात्रा पे जाएँगे, है ना? हम एक यात्रा पे जाने वाला है जिसमें अ, हम देखेंगे कि कोई इंसान दिल्ली से जा रहा है ना? तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? वो एयरपोर्ट पे, है ना? जनरली अगर आप कहीं किसी नए देश में जाते हैं तो सबसे पहला चरण आपका एयरपोर्ट पे होता है। तो एयरपोर्ट पे क्या होता है? माइग्रेशन होता है, आपका पासपोर्ट पूछा जाएगा, आप कहाँ जाने वाले हैं, है ना? उस तरह के सवाल यहाँ आएँगे, है ना? उसके बाद एयरपोर्ट से जो है आप गाड़ी, बस, ट्रेन, मेट्रो लेके, है ना? कैसे लेंगे? कहाँ से लेंगे? किस तरह टिकट खरीदेंगे? है ना? कैसे पता करें कितना दूर है? वो हम देखेंगे। वो लेके आप जाएँगे अपने होटल या घर, या जिसके घर भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पे, है ना? जब आप जाते हैं यूनिवर्सिटी जाएँगे या कहीं और जाएँगे, है ना? तो इस तरह की चीज़ आएगी। और हम इसमें क्या करना है? अगर आपको कोई नाम पसंद हो तो वो नाम बता दीजिए, हम उस आदमी को डिस्क्राइब करके उसकी जर्नी बताएँगे। ना ये कर सकते हैं कि भाई अंकित जा रहा है, अंकित एक सेल्स पर्सन है और वो मॉस्को जा रहा है, ठीक है? तो एयरपोर्ट पे उसको मिलने जॉन आएगा या अलेक्जेंडर आएगा। ये हम रोल प्ले कर सकते हैं, है ना? ये कर सकते हैं हम। और मैं कोशिश करूँगा कि दोनों जेंडर की बात करें, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर मेल जो चीज़ उस पे फ़ोकस करता हूँ, फीमेल पे नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा दोनों को बताया जाए, ठीक है? तो आप पहुँचेंगे होटल या घर, ठीक है? तो वहाँ पे होटल जाएँगे तो आप होटल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, होटल कितना बड़ा है, कैसा है? और जो घर है, तो इसमें हम एड्रेस वगैरह देखेंगे कि मॉस्को में एड्रेस कैसे होता है, गली कहाँ होती है, किस तरह से उसका वो है, ये हम देखेंगे। फिर आप मॉस्को गए तो अगर आप मॉस्को या किसी सिटी में गए तो आप उस शहर में घूम सकते हैं। हो सकता है घूम रहे हैं तो आप कैसे घूमेंगे, है ना? कहाँ-कहाँ जाएँगे, कौन-कौन सी देखने की जगह हो सकती है, किस तरह से आप पूछ सकते हैं, ठीक है? जो हमने यहाँ पे था ना गाड़ी, बस, ट्रेन में, मेट्रो में कैसे बैठते हैं, तो एक घूमना भी होता है। तो घूमने के कुछ वर्ड हो सकते हैं, ठीक है? या फिर आप जो है खाने की बात हो रही है, खाने में क्या खाएँगे, खाना कहाँ खा रहे हैं, या आप खाना बाहर जा रहे हैं। अगर बाहर जा रहे हैं तो कैसे आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। ये हम देख चुके हैं, ठीक है? हम जो है खाना बाहर जाना ऑर्डर देना देख चुके हैं, जब हमने गेनिटिव केस वेज़ देखा था विदाउट, और जब हमने इंस्ट्रूमेंटल केस देखा मैं खाना उसके साथ खाता हूँ या मैं खाना उसके बगैर खाता हूँ। तो ये हम दोनों चीज़ें देख चुके हैं, खाना या बाहर जाना, ठीक है? ऐसे ही मेट्रो या गाड़ी वाला हम देख चुके हैं कैसे आप ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप खरीदारी करना सीखेंगे। हम खरीदारी करना सीख चुके हैं, ठीक है? ये कुछ नया नहीं है, लेकिन अब हम थोड़ा-सा और एक्सपैंड करेंगे और बड़ा करेंगे कि भाई जैसे अगर आपको कपड़ों की खरीदारी करनी हो, तो अभी तक हमने कपड़ों की बात नहीं की है, ठीक है? आपको सोवेनिर खरीदना हो, आपको कुछ और खरीदना हो, जो काम की चीज़ हो सकती है, उसकी बात हमने नहीं की है, तो उसको हम थोड़ा-सा देखेंगे। जनरली कपड़ों की बात होती है, जनरली लोग कपड़े ही खरीदते हैं और तो या सोवेनिर खरीदते हैं। आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो और क्या खरीदते हैं? चॉकलेट खरीदते होंगे, ठीक है? 2-3 जो चीज़ें लोग जनरली खरीदते हैं, हम देखेंगे। और मैं कुछ वीडियोज़ के लिंक दूँगा। अगर आपको कुछ और चीज़ें खरीदने की होती है, तो उन वीडियोज़ को आप देख के आपकी वोकैब्युलरी बढ़ा सकते हैं, है ना? तो उसके बाद फिर हम फ़ोन पे बात करना सीखेंगे, कैसे आप जो है किसी इंसान से बात करके मीटिंग फ़िक्स कर सकते हैं, कब मिलना है, क्या मिलना है। मतलब हम जो यात्रा बता रहे हैं एयरपोर्ट से, वो किसी इंसान सेल्स पर्सन की जो मॉस्को में काम से गया है, या सेंट पीटर्सबर्ग या व्लादिवोस्तोक या समारा या काइज़ान या एकतेरिनबर्ग, ऐसे बहुत सारे शहर हैं वहाँ पे। तो वो किसी से बात करेगा, मीटिंग फ़िक्स करेगा और फिर हम बीच में मौसम आएगा। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि रूस के अंदर मौसम बहुत ही बदलता रहता है बहुत तेज़ी से, है ना? ठंड, गर्मी सब तरह से। तो मौसम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और मौसम के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है आप जो मीटिंग फ़िक्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में ध्यान रहे आपको, ठीक है? उसके बाद जो है आप ऑफ़िस पहुँच गए। पहला दिन जो आप पहुँचेंगे तो फिर आप सामने से बात करेंगे या सामने वाला आपको दूसरों को इंट्रोड्यूस करेगा या आप अपने बारे में बात करेंगे, है ना? मिन या ज़वूत या ज़िंदगी, है ना?
या गवरी पारूस की, इस तरह की चीज़ें जो अभिवादन है ना, ये हो गया आपका। या फिर आप जो है परिचय सामने वाला आपका परिचय किसी को देगा या आप सामने वाले का परिचय किसी को देंगे, इस तरह से बातचीत होगी। वो हो सकता है आपकी परिवार के बारे में पूछे, अगर अच्छे से जानता है तो परिवार के बारे में पूछे और कुछ और चीज़ें पूछे, तो ये आपका परिचय वगैरह इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो आप जो है अपनी कंपनी का परिचय भी देंगे, ठीक है, कि भाई मेरी कंपनी ये बनाती है, हम इस तरह का व्यापार करते हैं, क्योंकि जो पूरा कोर्स है वो बिज़नेस रशियन है। हमने बिज़नेस की तो अभी तक बात की ही नहीं है, तो हम इसमें ये फोकस करेंगे बिज़नेस रशियन में क्या क्या कंपनी का परिचय है। उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा है, आपके शौक, आपकी पसंद नापसंद क्या हो सकती है। जनरली होता है ना कि अब अगर आप इंसान से अच्छे घुल मिल जाए तो थोड़ा बहुत वो सवाल पूछ लेता है, आपके पसंद नापसंद क्या है, ठीक है, आपके शौक क्या हैं, बातचीत आगे बढ़ाने के लिए, तो हम वो देखेंगे, है ना। और हो सकता है कि जो कंपनी में आप काम करने जा रहे हो या आप जिसके किसी कंपनी ने बुलाया, तो वो आपको जो है कहीं कैफ़े या कहीं रेस्टोरेंट में बुलाया आपको, या आप किसी को इनवाइट करें कि चलो चलते हैं आज बाहर बात करते हैं, तो वो कैसे इनवाइट करते हैं, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो कैसे मना कर सकते हैं। और हम ये भी देखें कि भाई जो अगर आपको कोई इनवाइट करता है तो कुछ मतलब गिफ्ट लेके क्या जाना पड़ता है और उसमें किस तरह गिफ्ट दिए जाते हैं। एक तरह से हम जो है ज़रूरत पड़ने पर कहीं कहीं जो सांस्कृतिक या कल्चरल जो चीज़ है वो फैक्टर वो भी देखेंगे, वो क्या होता है, ठीक है। और फिर रूस मॉस्को में घूमना, कैसे घूमते हैं, आपको घुमा रहा है, किस तरह की चीज़ें होती है, मतलब घूमने का यहाँ पे मेरा है कि फेस्टिवल वगैरह क्या होते हैं ना, फेस्टिवल क्या होते हैं, या वहाँ पे छुट्टी किस तरह की होती है, यहाँ पे क्या होता है वो, है ना। और साल के किस महीने में लोग घूमने जाते हैं, या आप कब कहीं घूमने जा सकते हैं, क्या भाई आप कहीं और घूमने जा रहे हैं, तो आप जो है प्लान कैसे कर सकते हैं, अरे भविष्य का प्लान, कि आप प्लान करें भविष्य में कहाँ जाना है घूमने के लिए, छुट्टियों में कहाँ जाना है, उस तरह की चीज़। और उसके बाद फिर ये ज़रूरी है कि भाई अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, आप बीमार हो गए हैं, तो फिर किस तरह की चीज़ें आप बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या सिस्टम है, क्या सवाल जवाब होंगे, किस तरह की रूसी भाषा बोली जाएगी ये इमरजेंसी केस में। या फिर मान लीजिए आपका सामान चोरी हो गया, आप कहीं गुम गए हैं, तो किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो होगा वो अलविदा, है ना, अगर आप वापस आ रहे हैं तो किस तरह से अलविदा कहा जाए, कैसे जो सेंटेंस होते हैं वो कहा जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो ये एक रफ स्ट्रक्चर जो है ये होगा, इस तरह से हम देखेंगे। मतलब इसमें और भी चीज़ें जुड़ सकती है, लेकिन ये आम बोलचाल का चरण होगा ना। इसमें हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस पर फोकस करें और काफ़ी सारे जो दूसरे मटेरियल हैं दूसरी भाषाओं से जो लोगों ने बना रखे हैं उसका इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। तो ये चरण बहुत एक्साइटिंग होगा, क्योंकि इसमें हम ग्रामर कम और बोलचाल पर फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ तक आने से पहले आपको जो अगला चरण है जो एग्ज़ाम वाला, जो कि आपके हिसाब से बहुत लोगों के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पास करना तो कैसे है उस पर देखेंगे, और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं अपने से। गूगल ट्रांसलेट, यूट्यूब सबटाइटल्स, लैंग्वेज एक्सचेंज ग्रुप, गूगल मैप, या फिर या फिर रूसी फिल्म्स, डिक्शनरी, ये सब चीज़ें हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो ये आपके लिए मैंने बता दिया है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी हो गया है, काफ़ी चीज़ें होगी, ये इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। और अभी तक रूसी भाषा में जर्नी में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे हिसाब से आप आगे ही बने रहेंगे और हम आगे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि आप जो है जिस खूबसूरत भाषा को हिंदी की सहायता से, अंग्रेजी के तो बहुत मटेरियल हैं, जर्मनी से रूसी सीखने के बहुत मटेरियल हैं, दुनिया भर की बहुत सारी भाषाओं से रूसी सीखने के बहुत मटेरियल, लेकिन हिंदी से बहुत कम है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हिंदी से मटेरियल अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ताकि आप जो है अच्छे से पढ़ पाएँ और बोल पाएँ और बिना हिचक के आगे बढ़ पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।